दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में विधानसभा के पटल पर पार्क की मांग तो कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पार्क हकीकत बन पाएगा? क्योंकि अभी 3 साल पहले यहाँ पर मिनी स्टेडियम की मांग चल रही थी और फिर उसको लेकर जो होता है भूमि पूजन या शिलान्यास वो भी हुआ था। हमने सोशल मीडिया पे तमाम तस्वीरें देखी, धन्यवाद ज्ञापन किए गए और फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। 2027 का चुनाव करीब है और अब तमाम प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को लोक लुभावने वादे या लोक लुभावन चीज़ें उनके सामने रखी जाए। लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि जो शहर की मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर सच में किसी का ध्यान आकर्षित होता भी है कि नहीं। अभी मैं बाकले में जब आ रहा था तो मैंने देखा कि जो यहाँ इंटर करने से ठीक पहले सुभाष पार्क है, वो एकदम जर्जर और ख़राब स्थिति में इसमें पड़ा हुआ है और करीब 3 साल पहले जो है उसको 55 लाख रुपए की लागत से उसको मरम्मत किया गया था, उसका रिपेयर किया गया था। यानी ऐसा है कि वो पार्क पहले से बना हुआ है, वो ख़राब स्थिति में था, इसलिए उसको 55 लाख रुपए लगाकर फिर से बनाया गया। अब जब वो बना हुआ था तब मैं उसके पास पहुंचा और मैंने देखा कि 55 लाख जिस पे खर्च किया गया है वैसा काम तो 5 लाख रुपए में भी किया जा सकता है। क्योंकि उस छोटा सा पार्क है, 2-4 सीमेंट की कुर्सियाँ लगाई गई, फाउंटेन लगा लेकिन कभी चला नहीं, टॉयलेट्स वहाँ पे कभी साफ़ नहीं हुए, कभी वो ऐसी स्थिति में नहीं रहा कि लोग वहाँ पर जा पाए। क्योंकि 55 लाख खर्च किस में हुए और वो भी अब नहीं रहा, क्योंकि उसी में अब आधे हिस्से में पानी टंकी बना दी गई, सड़क चौड़ीकरण को लेकर वो भी छोटा हो गया। तो कुल मिलाकर जहाँ से जिसको बन पड़ रहा है लूटने का प्रयास कर रहा है। अब आपको आश्चर्य होगा कि उस पार्क को बनाने के लिए 55 लाख रुपए खर्च किया गया एक ठेकेदार के द्वारा, और जिस ठेकेदार ने 55 लाख रुपए खर्च करके उस पार्क को बनाया, मात्र 5 लाख खर्च किए, 50 लाख बच गए। अब उन्हीं पैसों को इकट्ठा कर करके व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और बड़े स्तर पर आपको लूटेगा। जो ठेकेदार इस तरह से पैसे कमाता है, अब अगर वो नेता बन जाए, कहानी क्या होती है कि वही लोगों को डमी की तरह खड़ा करेगा, उन्हीं से टेंडर करवाएगा और सारे पैसे फिर से सारे गड़क जाएगा। और ये सब आपके नाक के नीचे, आंखों के सामने हो रहा है। मुगल सराय में एक बड़ी आबादी रहती है, इंटेलेक्चुअल्स भी रहते हैं, नेतृत्व के नाम पर तमाम लोग आते हैं, वादे करते हैं और उनके पर्सनल फाइनेंसेस को देखेंगे, अगर उनके व्यक्तिगत धन को देखेंगे तो उसमें एक्सपोनेंशियली वृद्धि हो रही है, मतलब कई गुना वृद्धि हो रही है। लेकिन नगर में आम सुविधाएं जस की तस बनी हुई, ऐसे तमाम सड़कें हैं जो 6 महीने में बनते हैं और 6 महीने बाद ही वो उखड़ जाते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है और अगर कोई उसके ऊपर आवाज़ उठाता है तो उसको लेवल कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। क्योंकि उनके पास 8-10 लोग होते हैं तो तुरंत उसके पहले एंटी पार्टी होने का लोगो लगा देंगे और फिर उससे भी नहीं हो पाएगा तो उसको उस पर नज़र बना के रखेंगे कि कभी अगर संभव हो, अगर उसके ऊपर मुकदमे लग सकते हैं, नकली मुकदमे लग सकते हैं, तो फर्जी मुकदमे लगा के उससे पहले फंसाया जाए। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और जो आज डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने पर्सनल रिस्क, क्योंकि बड़ा हाउस नहीं है, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं होता है और लगातार आम मुद्दों से जुड़कर आम लोगों के मुद्दों को उठाते रहते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक आम नागरिक के रूप में हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की लूटपाट मचाते हैं और फिर सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद पोश बनकर आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं और फिर से लोक लुभावन वादे करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि करीब 1 साल पहले यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, लोगों की मांग हुई और सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर यहाँ सड़क चौड़ीकरण को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मांग रखी, लाखों वीडियोज़ देखे गए। सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर के नहीं, बल्कि जो भी उसकी बात करता था, जो भी उस मुद्दे को उठाता था, जो भी उस मांग को रखता था, लाखों में व्यूज़ जाते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि लोग चाहते थे कि वहाँ पर सड़क चौड़ी हो, लेकिन नहीं हो पाया। ये सारे कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए। उम्मीद है कि जनता अब इस बारे में बात करेगी कि मुगल सराय में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए और किन के ऊपर लोगों की मांग होनी चाहिए, और वो नेता या वो ठेकेदार जो अपने बेईमानी के लिए फेमस हैं,
कम से कम जनता उनको उसी तरह से नकार देगी जैसे वो जनता के हित के मुद्दों को नकार देते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।